सबसे पहले डेली जीकेजीएस परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 80 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुई, तो उसमें से हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के निकाल करके आए हैं जिनका जवाब मतलब कहा जाए तो एक 90% विद्यार्थियों के पास नहीं होता है, या फिर होता है तो वो गलत करते हैं। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारतवर्ष 2026 में अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ये कौन सा मना रहा है? तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली स्थित लाल किले पर राष्ट्र ध्वज कौन फहराते हैं? राष्ट्र ध्वज कौन फहराते हैं इस दिन? तो याद रखना है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री और गणतंत्र पर जो है भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं तिरंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है और यह किसका प्रतीक है? तो सभी जानते हैं अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है और यह धर्म और प्रगति का प्रतीक है। किसका? धर्म और प्रगति। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है और प्रत्येक तिलियों के बीच दोस्तों ये 15 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? तो 15 डिग्री का। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अशोक चक्र में तिलियां प्रत्येक तिलियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 15 डिग्री का। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था आबिद हसन सफरानी ने। किसने दिया था? आबिद हसन सफरानी ने दिया था। लेकिन इसे देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, लेकिन इनका जो मूल रचना था ये आबिद हसन सफरानी का था। जय हिंद का नारा जो है इनका मूल रचना जो आबिद हसन सफरानी द्वारा किया गया था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है पॉपुलर किए थे। क्या किए थे? पॉपुलर, ये प्रचलित ज़्यादा किए थे, प्रचार किए थे इन्होंने। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के किस नए मिशन की घोषणा सफल की समीक्षा की गई है? ये की गई है गगनयान मिशन की। किसका? तो गगनयान मिशन की गई है। ये गगनयान मिशन की। ये तो अभी हम देखें, हाँ, हाल ही में भारत राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ये किसकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाते हैं? ये मनाते मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को, इन्हें हॉकी का जादूगर अगर कोई पूछे तो ये मेजर ध्यानचंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट को किस स्तर पर बनाए रखा है? किस स्तर पर ये बनाए रखा है रेपो रेट? यह है 6.50%। क्या है? 6.50%। इतना पर वो उन्होंने बना के रखे हुए हैं रेपो रेट। देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 और आगामी खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस दिन को भाला फेंक दिवस मतलब जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाता है? किस दिन ये मनाया जाता है? कब ये मनाया जाता है? 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है केरल। कौन सा राज्य? ये केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी इसी के कहा जाता है, केरल को, और ये है भी भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। ये केरल रहा है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रणाली का वर्चस्व बना हुआ है? ये किस प्रणाली का वर्चस्व बना हुआ है? इस सब का एक ही जवाब होना चाहिए, एक ही जवाब होगा UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये UPI का फुल फॉर्म है। इन्होंने अपना वर्चस्व डिजिटल पेमेंट में सबसे अधिक बना के रखा है।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य कौन सा देश बना? ये ISA का नया सदस्य कौन सा बना है? ये कौन सा देश बना? ये बना है चिली। ये है चिली। ये चिली, ऑप्शन डी, चिली जो है नया सदस्य बना है। चिली 95वां और पनामा जो है 97वां। ये कौन सा है? ये 95वां है। ये 95वां और पनामा जो है ये 97वां है। ये दोनों जो है ISA का नया सदस्य बना है। ISA मतलब सौर गठबंधन देश का नया सदस्य बना है। PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन। ये क्या है? 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? मतलब नेशनल हैंडलूम डे। ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अभी हमने पढ़ा कि अभी एक और पढ़ा था हमने कि खेल दिवस जो है किसके याद मनाया जाता है, उसका भी जवाब था 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? अभी 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों, वापस कहाँ चला गया, 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं, पारंपरिक। लेकिन ये हथकरघा दिवस है। ये हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक किस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ये किस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047। तो आज हमारा ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इंडिपेंडेंस डे पे हमने निकाल के रखा था, आप लोगों के बीच रखा है। आप लोग हमारी इस वीडियो को देखें और बताएं कि कैसा है ये, और आप ये भी बताएं कि आपने कितने सही कर पाए। कमेंट सेक्शन में जवाब दें। और हम फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, कुछ नए उम्मीद के साथ, कुछ नई आशा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।